पढ़ा लिखा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, उसका बाप कर आप बोलो। और कोई चीज़ नहीं बचती, चाहे बीजेपी देख लो, ठीक है, चाहे समाजवादी पार्टी देख लो, आम आदमी पार्टी देख लो, कांग्रेस देख लो, हर देश में हर कोने पे हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी घुमा फिरा के बात रिलीजन पे लेके आते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। जो सही इतिहास है उसको मिसगाइड किया गया, उसको दिखाया नहीं गया, उसको छुपाया गया, इतिहास की पन्नों को चेंज किया गया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं नव24 न्यूज़। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर एक मुद्दा चल रहा है कि औरंगजेब महान था, राणा सांगा गद्दार थे, जिस तरीके से बंगाल में मालदा के क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं और जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, आइए बात करते हैं लोगों से कि उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया हैं। बीजेपी ने भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन बोल दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को नहीं जिताया बंगाल में तो ऐसे ही हिंदुओं का पलायन होता रहेगा। अब देखो, यही सही सोच से मानसिकता नजर आती है। अगर बीजेपी अगर जीतती है तो बीजेपी ने करा दिया। भैया आप ये बताओ, अभी बीजेपी ने कहा है, सुनो ममता बनर्जी ने यही कहा है। अब आप एक मिनट, मेरे हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग होगा, गाड़ी अगर डूबती है तो गलती किसकी? जो स्टीयरिंग पे बैठा है उसकी गलती है। सीट पे कौन बैठा है, तख्त पे कौन बैठा है, वहाँ पे अगर ममता जी बैठी हैं तो उनकी जिम्मेदारी है ना। तो अब पीछे से कैसे मना कर सकते हैं? अगर आपके रहते दंगा हो रहा है तो इसका इल्जाम भी आपको लेना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं बनना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज दिल्ली ने दिखा दी है, ठीक है। आज दिल्ली में 11 साल के बाद सरकार बदली है, ठीक है। 27 साल के बाद 11 साल के बाद आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, 11 साल के बाद आम आदमी पार्टी बदली है, 27 साल के बाद बीजेपी आई है, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही होता था, जब केजरीवाल का काम करने का मन नहीं था तब होता था एलजी पे नाम, एलजी ने करने नहीं दिया, एलजी ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं। एलजी ने शीश महल के लिए क्यों नहीं रोका जी? जब कोविड में अभी आपकी रेखा गुप्ता जी यहाँ से बने जब सीएम, दूसरे तीसरे दिन ही अपने मंत्रिमंडल के साथ वो हॉस्पिटल चले गए थे। गुरु नानक कौन सा हॉस्पिटल है आपका जो यहाँ पे है ना, एंड वहाँ पे अगर आप देखिए वहाँ पे ही वो चीज़ें जो बेड्स हो चाहे जो चीज़ें वहाँ पे बंद की बंद थी। आपने मीडिया नहीं दिखाया, हमारे को तो नहीं पता, जो आपकी मीडिया ने दिखाया आपको, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम लगाने की जो है ना, ये फितरत हो चुकी है हमारे। एक इल्ज़ाम और लगा है जिसमें देश में बवाल हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जो राणा सांगा है, राणा सांगा गद्दार है। आपको क्या लगता है कि राणा सांगा गद्दार है? तब वो बुरे थे, आज ये बुरे हैं, कोई किसी को नहीं जीने देता भैया। हाँ। कोई मतलब आज आपसे हमारा काम नहीं हुआ ना, तो आज हमारे लिए आप बुरे, ये इंसान की फितरत है। आपको क्या लगता है जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए राणा सांगा ने युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप जो भी हमारे तमाम रहे हैं भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, क्या वो गद्दार थे? बिल्कुल मेरे को नहीं, जितना देखो आपने बताया उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता गद्दार थे। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो यही कहा है कि राणा सांगा गद्दार थे। भैया आपका एक साइड का गुआंढी कुछ और चीज़ बोलेगा, एक साइड का पड़ोसी कोई और चीज़ बोलेगा, लेकिन आपको पता है, आपके घर वालों को पता है आप कैसे हो। बात ये है, ठीक है, उंगली एक दूसरे पे उठाते रहते हैं, सबको अपना देखना चाहिए, ठीक है, कि मैंने क्या किया। और जो संस्कृति बचा रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप हिंदू, मैं हिंदू, ये हिंदू हैं, हमें संस्कृति के बारे में बहुत कम नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता हमारी संस्कृति के बारे में, इसलिए जो संस्कृति बचा रहा है हमारी, वो बिल्कुल सही चीज़ है। ये जो नीची पॉलिटिक्स, मतलब बहुत छोटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं योद्धाओं को, ये सही है? बिल्कुल भी नहीं भाई। देखो, जो पॉलिटिशियन, ठीक है, काम नहीं कर पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो समाज में चल रहे नहीं कर पा रहे, इकोनॉमी को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, ठीक है, वो घुमा फिरा के बाद रिलीजन पे लेके आते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं बचती, चाहे बीजेपी देख लो, ठीक है, चाहे समाजवादी पार्टी देख लो, आम आदमी पार्टी देख लो, कांग्रेस देख लो, हर देश में हर कोने पे हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी घुमा फिरा के बाद रिलीजन पे लेके आते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। बल्कि बात इस पे लेके आनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रहा, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात ये है, ये कह रहे हैं कि ऐसे सरकार बात नहीं करती, बस राणा सांगा को और ऐसे महान योद्धाओं को बस बुरा बोलने में लगा देती है। देखो जी, पहली बात, हमारे भारत की जो जनता है ना, उसको मतलब 47 के बाद जो सरकारें संभाली, 55 साल राज करने के बाद कांग्रेस ने जो इतिहास है उसको चेंज करने की कोशिश की है। उसने असली इतिहास को छुपा के रखा। अब राणा सांगा, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ऐसे व्यक्तियों का इतिहास दबा के रखा, नहीं पढ़ाया गया। ना ही रामायण पढ़ाई गई, ना ही महाभारत पढ़ाई गई। पढ़ाया क्या गया? अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, है ना, शाहजहां, ये पढ़ाया गया, जो कि पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, मगर उनको अच्छा दिखाया गया।
जैसे जिस हिसाब से पिछला बॉलीवुड काम कर चुका है ना, आमर अकबर में एंथनी, आमर अकबर एंथनी बहुत अच्छे थे। अरे भैया, तो भैया आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो भाई जो सही इतिहास है उसको मिसगाइड किया गया, उसको दिखाया नहीं गया, उसको छुपाया गया, इतिहास की पन्नों को चेंज किया गया। तो राणा सांगा आज के बंदों को पता ही नहीं है, आज के बंदों को पता ही नहीं है कि महाराणा प्रताप का क्या उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, है ना। अकबर महान था, अकबर महान था। अरे भैया अकबर महान था मगर वो आक्रांता भी था, बाहर से आया हुआ मुगल था, ये कौन बताएगा। अब ये पिक्चर आ गई भाई साहब, पिक्चर पे बवाल, छावा। अरे भाई साहब 10% हिस्ट्री दिखाई है तो ये हाल हो रहा है, अगर 100% दिखा देते तो सोचो क्या हो जाएगा। आप ये सोचो 10% है सिर्फ उसमें क्लिप में, आप ये सोचिए असली। अब राणा सांगा उस पर पिक्चर बन जाए, आपको पता लग जाएगा। झांसी की रानी उस पर पिक्चर बन जाए, उस पर पता चल जाएगा। आपको लगता है कि राणा सांगा सही थे? नहीं, अब जनता इस पे विरोध कर रही है तो अब हम क्या बोले। समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला कि राणा सांगा गद्दार थे। ये बातें मैंने भी देखा, जनता विरोध कर रही है तो उन्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो अपने धर्म के प्रति आहट पहुँचे। आपको क्या लगता है कि राणा सांगा गद्दार थे? करो भी मत। नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला, उन्होंने कहा कि इतिहास ही नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। हाँ तो एक काम कीजिए, उसे मेरे सामने लाइए। बोलने से तो कोई भी मुंह में आया बक दिया, ऐसा काम है। मुंह में आया बक दिया, अभी हम बोल देंगे उसके बाप के बाप तो हुआ था तो फिर क्या करना था। स्वाभाविक यार, लोग तो बोलते हैं। अब तुम्हारा काम है कि भाई जो गलत है उसे मत उठाओ, फिर भी आप उठाते जाते हो। चौथा स्तंभ वही तो है, आप तो गलत चीज को भी उठाते हो, उसको दबा दो, छोड़ो। वो कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है इतिहास की नॉलेज। भाई पढ़ा लिखा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, उसका बाप आप बोलो। गाली मत दीजिए। मीठा था। तुम्हें औरंगजेब पता है? औरंगजेब कैसे व्यक्ति था? मुझे पता, मैं पढ़ा। औरंगजेब के बारे में पढ़ा? अच्छा आदमी था वैसे। हाँ। और राणा सांगा कैसा था? राणा साहब तो भाई उससे भी अच्छे थे भाई। लेकिन औरंगजेब कैसे अच्छे थे? उसके बारे में नहीं पता। ये कह रहे औरंगजेब अच्छे थे। जिन्हें नहीं पता हो उनको मत दो, बच्चे हैं उन्हें अभी क्या पता कि औरंगजेब के बारे में क्या। बच्चे हैं। या तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी दुनिया भी बहरी गूंगी है। और जो हुमायूं रोड को नाम बदलने का, बाल ठाकरे रखने का है, दिल्ली किसी बाप की जागीर नहीं है। यह अनंतपाल तोमर जी ने स्थापित की है। यहाँ पर जो भी होगा ना, सोचा समझा जाएगा, फिर होगा। ये आपको क्या लगता है कि राणा सांगा गद्दार थे? समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला। राणा साहब